आयोग की होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव है, हिमाचल चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव है, जहां अब आपको बता दें कि गुजरात में विधानसभा का कार्यकाल दिसंबर में पूरा हो रहा है, जबकि हिमाचल प्रदेश में नवंबर में खत्म हो रहा है। तो दोनों ही राज्यों में इस वक्त जो फिलहाल चुनावी बिगुल बज चुका है, उसके तहत दोपहर 3 बजे महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की तरफ से, जहां तारीखों का ऐलान संभव है। और सबसे पहले गुजरात की जहां पर हम बात कर रहे हैं 182, और जबकि हिमाचल में 68 सीटों पर चुनाव होने हैं। और पिछली बार देखा गया था निधि किस तरीके से गुजरात में 2 चरणों में चुनाव हुआ था, जबकि हिमाचल में 1 चरण में। और यही वजह है कि पिछले कई महीनों से चुनाव आयोग की टीम लगातार राज्यों का दौरा कर फाइनल रूपरेखा देने में जुटी, और आज का वो वक्त दोपहर 3 बजे का, जब चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव है। निधि, बिल्कुल इंतजार किया जा रहा है और अब से 4 घंटे का करीब वक्त बचा है। चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, 3 बजे दोपहर समय बताया जा रहा है। और हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव है, गुजरात में भी चुनाव है। गुजरात की 182 सीटें, हिमाचल की 68 सीटों पर चुनाव होंगे और इन्हीं की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। सबकी नजरें हैं क्योंकि इंतजार काफी दिनों से किया जा रहा था। चुनाव आयोग इस पूरे मामले पर रूपरेखा बना रहा था कि इस पूरे मामले पर कैसे चुनाव आगे बढ़ाए जाएंगे, कैसे चुनाव कंडक्ट होंगे। और आज तारीखों का ऐलान हो रहा है क्योंकि गुजरात में हम देख रहे हैं सुरभि, लगातार अगर देखें राजनीतिक तौर पर सभी पार्टियां अपनी ताकत झोंक रही है। और इस बार आम आदमी पार्टी भी एक बड़े स्तर पर उतरी है पूरे जोश के साथ कि गुजरात चुनावों में वो बीजेपी को टक्कर देगी। तो दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार है, लेकिन इस चुनावी उत्सव से पहले जिस तरीके से चुनावी बिगुल फूंका जा चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ना सिर्फ गुजरात का दौरा बल्कि हिमाचल के भी कई दौरे, और यही आज हम बड़ी वजह देख रहे हैं कि अब कांग्रेस भी जाग उठी है। प्रियंका गांधी आज से हिमाचल के दौरे पर है और यहां पर कई कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेने वाली हैं। तो चुनाव की इस हलचल के बीच एक खबर TV9 भारतवर्ष आपको बताएगा कि किस तरीके से हिमाचल और गुजरात के चुनाव के मद्देनजर पार्टियां पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी है। वहीं चुनाव आयोग की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी हमारी नजर है, जिसका काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। 3 घंटे 58 मिनट 12 सेकंड बचे हैं। दोपहर 3 बजे का वो वक्त जब चुनाव आयोग की तरफ से होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और किस तरीके से चुनावी तैयारियां की जा चुकी हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, एक डिटेल जानकारी आपके सामने होगी। लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें, जहां पिछली बार हमने देखा कि किस तरीके से गुजरात में 2 चरणों में चुनाव हुआ था, जबकि हिमाचल में 1 चरण में चुनाव पूरा किया जा चुका था। उसी के तहत आज भी इसी बात पर नजर है कि अब किस तरीके से इलेक्शन कमीशन गुजरात की 182 और हिमाचल की 68 सीटों को लेकर बड़े फैसले लेता है। पीयूष हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो पीयूष, काउंटडाउन शुरू हो चुका है चुनावी उत्सव में, देखिए किस तरीके से राजनीतिक पार्टियां पहले से ही एक्टिव हैं, लेकिन आज सबकी नजर इलेक्शन कमीशन पर। जी बिल्कुल सुरभि, देखिए आज दोपहर 3 बजे विज्ञान भवन में चुनाव आयोग दोनों राज्यों के चुनावों की, विधानसभा चुनावों की घोषणा कर सकता है। ये माना जा रहा है कि गुजरात का जो चुनाव है वो 2 चरणों में पिछली बार की तरह होगा, और जो हिमाचल प्रदेश है उसका चुनाव 1 चरण में ही रखा जाएगा, और उसकी तिथि नवंबर के दूसरे हफ्ते तक ही रखी जाएगी, ताकि वहाँ जो समस्याएं हैं उनसे निपटने वो ना खड़ी हों और उससे पहले ही चुनाव। पिछली बार हमने देखा था नवंबर तक हिमाचल के चुनाव हुए थे और दिसंबर तक गुजरात के, लेकिन रिजल्ट दोनों का एक ही तारीख को आया था। जी बिल्कुल, इस बार भी रिजल्ट दोनों का एक ही तारीख में आएगा, जबकि पिछली बार जो 2017 में चुनावों की जो घोषणा हुई थी, गुजरात के चुनाव बाद में घोषित किए गए थे क्योंकि वहां बाढ़ और बारिश की बहुत समस्या थी। इसके मद्देनजर हिमाचल के जो चुनाव थे 1 चरण में जो कराए जाने थे उसकी घोषणा पहले कर दी गई थी, जबकि गुजरात के जो चुनाव थे उनकी घोषणा बाद में की गई थी, जो 2 चरणों में संपन्न कराए गए थे, और उसके बाद निर्णय की घोषणा एक साथ की गई थी। इस बार जो चुनाव हैं उनकी घोषणा भी एक साथ होने की संभावना है, जबकि जो गुजरात के चुनाव होंगे वो 2 चरण में होंगे। आप ये भी कह रहे हैं कि जैसे कि पिछली बार हुआ था, गुजरात के चुनावों में 2 चरणों में कराया गया था, हिमाचल के चुनाव 1 चरण में ही कराए गए थे, तो इस बार भी ये सेम पैटर्न रिपीट हो सकता है और नवंबर के दूसरे हफ्ते में चुनाव कराए जा सकते हैं। क्या इस वक्त खबर मिल रही है? जी बिल्कुल, इस बार भी ये पैटर्न रिपीट हो सकता है कि जो चरण हैं उनको समान रखा जाएगा। गुजरात में जो चुनाव है वो 2 चरणों में कराए जाएंगे जो 182 सीटों के लिए होंगे, जबकि जो हिमाचल प्रदेश के जो चुनाव होंगे वो 68 सीटों के लिए होंगे जो 1 चरण में कराए जाएंगे, और फिर उन चुनावों के जो निर्णय होंगे, जो जनता निर्णय देगी, उसकी घोषणा दोनों की एक साथ की जाएगी। तो ये अभी
सारी स्पष्टता जो है वो चुनाव आयोग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो दोपहर 3 बजे है विज्ञान भवन में, उसमें हो जाएगी। बिल्कुल, और चुनाव आयोग तो कार्यक्रम भी उसी लिहाज से बनाता है जिसमें वो ये देखते हैं कि किस तरीके से स्कूलों की परीक्षाएं हो या चुनावी उत्सव के दौरान ही हम देखेंगे किस तरीके से बड़े बड़े त्योहार भी हैं। तो ऐसे में लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, प्रशासन को किसी तरह की दिक्कत ना हो, और सिक्योरिटी के लिहाज से भी कई बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने होते हैं। इसीलिए कई दिनों से दोनों राज्यों का इलेक्शन कमीशन की टीम दौरा भी कर रही थी। पीयूष जी बिल्कुल, दोनों राज्यों का दौरा किया जा चुका है और उसकी रिपोर्ट भी सबमिट हो चुकी है। इसके बाद इस मामले पर जो गृह मंत्रालय है उससे जो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट होता है उस पर भी चर्चा हो चुकी है। और यही वजह है कि सारी तैयारी करने के बाद चुनाव आयोग ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा की है कि आज दोपहर 3 बजे विज्ञान भवन में दोनों राज्यों के चुनाव की घोषणा की संभावना बन रही है। जहाँ तक दिक्कतों का सवाल है, चूँकि हिमाचल एक पहाड़ी राज्य है और वहाँ की अपनी अलग समस्याएं हैं और बर्फबारी और इन सब चीज़ ये सब ध्यान में रखते हुए नवंबर के दूसरे हफ्ते तक चुनाव वहाँ जो मतदान है उसको संपन्न कराए जाने के लिए एक तारीख तय की जाएगी। और उसके अलावा जो गुजरात है वहाँ पर 2 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे जैसा कि पिछली बार हुआ था। जी सुरभ। पीयूष, बड़ी बात आप कह रहे हैं, और अगर थोड़ा राजनीतिक समीकरण पर देखें तो गुजरात में इस बार थोड़ा सा मुकाबला दिलचस्प होता नजर आ रहा है जैसे ही आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई है, क्योंकि वो लगातार चुनौती दे रही है कि इस बार बीजेपी नहीं, इस बार आम आदमी पार्टी को मौका दें। और वहीं हिमाचल में भी पूरी ताकत अरविंद केजरीवाल झोंक रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी कई सौगातें दे चुके हैं। तो सुरभि, ये एक बहुत बड़ी बात होगी, ये बहुत दिलचस्प हो गया गुजरात चुनाव। और इसी पर हमारी नजर भी है, काउंटडाउन भी लगातार TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से अब चुनाव आयोग की तरफ से पूरी तैयारी के बाद रिपोर्ट सौंपी गई और आज दोपहर 3 बजे का वक्त जब चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी।